हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू रूबन्स क्लासेस। एक्चुअली 2 दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे थे, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अ पैसेज टू इंडिया। एक्चुअली लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अ पैसेज टू इंडिया एक ऐसा नॉवेल है जो कि बहुत ज़्यादा जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन यूजी एग्ज़ाम हो, पीजी एग्ज़ाम हो, या फिर आपका यूजीसी नेट वगैरह का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई होप आप पूरे एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस वीडियो का जो रिलेटेड टॉपिक है, यानी जो इस वीडियो का रिलेटेड पीडीएफ है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और कहाँ से आप उसको अक्वायर कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है। मैं कुछ नहीं बोलता आपको, ना सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बोलता हूँ, ना कोर्स लेने के लिए बोलता हूँ। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं अपने टाइम को बिना वेस्ट किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं ऑथर का। जैसा कि मैंने बताया, अ पैसेज टू इंडिया ई.एम. फॉर्स्टर के द्वारा लिखा गया है। और ई.एम. फॉर्स्टर की मैं बात करूँ, उनका पूरा नाम है एडवर्ड मॉर्गन फॉर्स्टर। एडवर्ड, उनका पूरा नाम क्या है? एडवर्ड मॉर्गन फॉर्स्टर। ये आपको याद रखना है, उनका पूरा नाम है एडवर्ड मॉर्गन फॉर्स्टर। वो एक फेमस इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं एंड एसेइस्ट हैं, ठीक है। और वो किस तरीके के, अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस तरीके का वर्क लिखा करते थे, वो वर्क जो अपना ऐसे है या फिर अपना जो नॉवेल है पर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर, क्लास डिफरेंस मतलब कास्ट डिफरेंस, कैटेगरी डिफरेंस, सोशल इशूज़ जो है, एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब दो कल्चर के बीच में जो आपसी विवाद होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसके बारे में वो अपने नॉवेल्स वर्क्स लिखा करते थे। ही वॉज बॉर्न इन 1879 एंड डाइड इन 1970। ये आपको याद रखना है। उनका जो जन्म हुआ था 1879 को हुआ था, उनकी डेथ होती है 1970 को। हिज नोवेल ऑफन डील विथ थीम्स लाइक ह्यूमन कनेक्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। उनके नॉवल को जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलता है कि उनका जो जनरल थीम है वो ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें ह्यूमन कनेक्शंस की बात होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग की बात होती है, और यहाँ तक की बात होती है सोशल स्ट्रक्चर्स के इम्पैक्ट की। तो फॉर्स्टर हैड अ डीप इंटरेस्ट इन इंडिया। बचपन से ही फॉर्स्टर को इंडिया आने का बहुत शौक था। वो बहुत बार इंडिया आते भी हैं, लेकिन जब वो 1920s में इंडिया आते हैं, और इंडिया के कंडीशन को देखते हैं, क्योंकि जस्ट उस वक्त वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ होता है, उसमें बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स को एक्चुअली ले जाया जाता है कहाँ पर, फाइट करने के लिए। ये आपको भी पता होगा अगर आप हिस्ट्री का नॉलेज रखते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जब उनको वहाँ पर ले जाया जाता है तो बहुत सारे की डेथ हो जाती है और उनको बहुत ज़्यादा सैलरी वगैरह कुछ मिलता नहीं है। मतलब एक बलि का बकरा बना करके उनको ले जाता है। इतना आप ध्यान में रखना है आपको कि ब्रिटिशर्स उसको इस तरह यूज़ करते हैं इंडियन सोल्जर्स को। दूसरी बात, ऐसा माना जाता है, ऐसा बहुत सारे नॉवेल्स में लिखा गया है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड को जो भी नुकसान हुआ, ठीक है, जो भी लॉस हुआ, उस सारे लॉस की भरपाई वो इंडिया से चीज़ों को ले जाकर करता है। जो भी इंडिया से चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, सिर्फ इंडियन रिसोर्सेज का यूज़ करके वो अपने सारे लॉसेस का भरपाई करता है, और उसकी वजह से वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर से पार्टिसिपेट करता है उसमें। तो इतना ज़्यादा वो इंडिया से सब कुछ लेके जा रहे थे। तो फॉर्स्टर को इंडिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था बचपन से ही, स्पेशली आफ्टर विजिटिंग द कंट्री हिमसेल्फ। जब वो कंट्री आते हैं तो उनको बहुत जगह घूमने का मन होता है, लेकिन जब वो 1920s में कंट्री आते हैं, इंडिया आते हैं घूमने के लिए, तो उनका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है इस तरीके का कि उनको लगता है कि ये सारे सोशल इश्यूज़ जो हैं, जो ब्रिटिशर्स और इंडियन की रिलेशनशिप हैं, जो बहुत ही वर्सन रिलेशनशिप है, यानी जो कॉलोनाइज़र है, यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं, और जो कॉलोनाइज्ड हैं यानी कि जो इंडियंस हैं, उनके बीच का रिलेशन बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ था। और इंडियन सोसाइटीज़ में भी जो प्रॉब्लम्स थे उसका फ़ायदा भी ब्रिटिशर्स उठा रहे थे। लेकिन जब ये पैसेज टू इंडिया पब्लिश होता है, एक्चुअली 1924 में पब्लिश होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पैसेज ऑफ इंडिया कब पब्लिश होता है, तो 1924 में पब्लिश होता है। तो वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क बन जाता है ई.एम. फॉर्स्टर का। और जब हम मॉडर्न लिटरेचर में टॉप 100 वर्क्स की बात करते हैं,
तो उसमें भी द पैसेज टू इंडिया का नाम आता है। ठीक है। इन दिस नॉवल Forster examines the difficulties in relationships between the British rulers and the Indian population during the colonial period. He shows how racism, cultural misunderstanding, and political inequality make true friendship and justice difficult. वो इसमें रिप्रेजेंट करके बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जब इंडिया कोलोनाइज्ड था, यानी कि इंडिया गुलाम था अंग्रेज़ों का, तो उस वक्त दोस्ती तक करना या फिर इंसाफ तक पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था इंडियन पॉपुलेशन के लिए। द नॉवेल इज़ नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल स्टोरी, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टोरी नहीं है बट एक स्पिरिचुअल एंड इमोशनल जर्नी भी है। ओके, सो लेट्स बिगिन द पोएम, सॉरी अ नॉवेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ पैसेज टू इंडिया इज सेट इन चंद्रपुर। चंद्रपुर यहाँ पर एक सिटी का नाम बताया गया है एक्चुअली, लेकिन ये सिटी एक्चुअल में चंद्रपुर नहीं रहता है, ये एक फिक्शनल सिटी है। फिक्शनल सिटी का मतलब वैसा शहर जिसका सिर्फ नाम हम लोग यूज़ करते हैं बदल करके। ठीक है, यहाँ पर किसी और शहर की बात की जाती है और इसमें जो ये शहर है वो बिहार से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक्चुअली ये बिहार से रिलेटेड प्लेस है और इसके आसपास का जो आप देखोगे प्लेसेस तो आपको पता चलेगा कि ये बिहार से ही रिलेटेड एक प्लेस है। और आई थिंक ये यूपी और बिहार के बॉर्डर के पास का जगह है, मे बी समवेयर नियर हाजीपुर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि ब्रिटिशर इस नोवेल को एक्चुअली उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, मॉस्क, केव्स एंड टेम्पल, और ये सारे सिंबलाइज करते हैं अलग अलग सिचुएशंस को जो रिप्रेजेंट करता है इंडियन और ब्रिटिशर्स के बीच के रिलेशनशिप को। थ्रू दिस डिवीजन फॉर्स्टर रिफ्लेक्ट्स द पॉलिटिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन 2 डिफरेंट कल्चर्स। ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में जो डिफरेंस है उसको ये रिप्रेजेंट करता है 2 कल्चर्स के बीच में, क्योंकि वो वेस्टर्न्स हैं और इंडियंस को ईस्टर्न्स बोला जाता है। वेस्टर्न और ईस्टर्न कल्चर में जो डिफरेंसेस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ मेन कैरेक्टर्स को मैंने लिखा हुआ है, आई थिंक आपको विजिबल होगा। तो डॉक्टर अजीज़ सबसे पहले मेन कैरेक्टर हैं, यानी कि हीरो ऑफ द नोवेल इनको माना जाता है। वो एक मुस्लिम डॉक्टर रहते हैं, ठीक है, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाए गए हॉस्पिटल में काम करते हैं चंद्रपुर में। वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, इमोशनल और ईगर टू बी फ्रेंड द ब्रिटिशर्स। एक्चुअली होता ये है, वो ईगर रहते हैं, इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि वो उनको ब्रिटिशर से दोस्ती करने में इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि सारे के सारे जो ब्रिटिशर्स हैं उनका नेचर बहुत ही र्यूड है और बहुत ही ज़्यादा वो सेल्फिश हैं और इंडियंस के लिए हार्मफुल हैं। वो एक अच्छे ब्रिटिशर्स की तलाश में थे जिनसे उनकी दोस्ती हो सके। ठीक है, बिलीविंग इन द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द कोलोनाइजर्स एंड कोलोनाइज्ड। पहले डॉक्टर अजीज़ का ये मानना था कि कोलोनाइजर्स यानी ब्रिटिशर्स और इंडियंस एक साथ आएंगे एक टाइम पे और दोनों के बीच में फ्रेंडशिप होगी, लेकिन उनका एक्सपीरियंस जो है ये एक्सपीरियंस उनका गलत साबित होता है जब उनके खिलाफ गलत आरोप लगा करके उनको रियलिटी का एहसास करवाया जाता है। सेकंड कैरेक्टर है साइरल फील्डिंग, जो कि एक इंग्लिश स्कूल मास्टर, बहुत जगह आपको वहाँ पे प्रिंसिपल देखने को मिलता है, बहुत जगह आपको प्रोफेसर बोला जाएगा, लेकिन जनरली वो प्रिंसिपल रहते हैं गवर्नमेंट रन कॉलेज जो कि चंद्रपुर में है, और वहाँ पर वो इंग्लिश के टीचर रहते हैं। फील्डिंग इज़ लिबरल, लिबरल मतलब उनका जो ख्याल है वो एक्चुअली डिफरेंट है दूसरे ब्रिटिशर्स से, और वो इंडिविजुअल कनेक्शंस यानी कि रेशियल डिविजन्स से ऊपर उठ करके इंडिविजुअल यानी कि फ्रेंडशिप में बिलीव करते हैं कि मतलब जो रेशियल डिविजन्स है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस है, उससे ऊपर उठ करके हमें फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाना चाहिए, उनका मानना है। इंडियन को बहुत ही अच्छी नज़र से देखते हैं। ही बी फ्रेंड्स डॉक्टर अजीज़ एंड स्टैंड्स बाय हिम ड्यूरिंग द ट्रायल। एक्चुअली डॉक्टर अजीज़ को जब फंसाया जाता है किसी केस में, उनके ऊपर गलत एक्यूजेशन लगा करके, तो उसके साथ ये खड़े रहते हैं साइरल फील्डिंग, बजाय इसके कि वो एक ब्रिटिशर है और ये इंडियन रहते हैं।
ठीक है। उसके बाद इनको ब्रिटिश कम्युनिटी से आइसोलेट कर दिया जाता है, यानी कि उनसे इसको अलग थलग माना जाने लगता है। उसके बाद मिसेस मूरे, ये जो है इंग्लिश वुमन रहती हैं, एक एल्डरली रहती हैं, ओल्ड रहती हैं, और रॉनी हीजलोप की मदर रहती हैं। ठीक है, वो एक ओल्ड लेडी रहती हैं, ब्रिटिश यानी कि इंग्लिश वुमन रहती हैं, जो कि आती हैं। उनका सन का नाम होता है एक्चुअली रॉनी हीजलॉप। ओके, ये जो रॉनी हीजलॉप है ये इंडिया में यानी कि उस चंद्रपुर प्लेस का, जो कि फिक्शनल प्लेस है, उसका ये मजिस्ट्रेट होता है। इज काइंड, स्पिरिचुअली सेंसिटिव एंड ओपन माइंडेड। अब ये जो ये लेडी रहती है मिसेस मूरे, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, स्पिरिचुअली सेंसिटिव है एक्चुअली, सभी धर्म का इज्जत करने वाली, रिस्पेक्ट करने वाली है, एंड ओपन माइंडेड है, यानी सेक्युलरिज्म में ट्रस्ट करती है और ओपन माइंडेड है। ठीक है, वो किसी तरह के रेसिज्म या फिर रेसिज्म में बिलीव नहीं करती हैं। ड्यूरिंग हर विजिट टू इंडिया शी सीज थ्रू द रेशियल एंड कल्चरल प्रेड्यूसेस ऑफ ब्रिटिश। वो देखती है कि किस तरीके से इंडिया में ब्रिटिशर्स टॉर्चर कर रहे हैं इंडियंस को। एंड हर मिस्टिकल एक्सपीरियंस इन माराबर केव्स डीपली अफेक्ट सर। उसके बाद फिर वो कहीं पर घूमने जाती है, तो वहाँ पर जो घटनाएं होती हैं उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। उसके बाद उसके साथ एक और लेडी आती है। एक्चुअली ये दोनों जो है वो ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से इंडिया आती हैं ट्रैवल करने के लिए, इंडिया को देखने के लिए आती हैं करीब से। यंग ब्रिटिश वुमन, एक यंग यानी कि एक जवान ये लेडी रहती है एडेला क्वेस्टेड, जो कि ट्रैवल करती है इंडिया विद द इंटेंट ऑफ डिसाइडिंग वेदर टू मैरी रॉनी हीजलॉप। ठीक है, वो ये देखना चाहती है कि मुझे करना है कि नहीं रॉनी हीजलॉप से, जो कि मजिस्ट्रेट है, और जिससे उसकी बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा कि जिससे उसकी ऑलरेडी इंगेजमेंट हो गई होती है। और वो देखना चाहती है इंडिया में वो किस तरीके से बिहेव करता है लोगों से, उनका क्या, कैसे वर्किंग स्टाइल क्या है, ये सारी चीज़ें वो देखना चाहती है, और इंडिया को बहुत करीब से देखना चाहती है, द रियल इंडिया वो देखना चाहती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि माराबर केव्स में ही होती हैं, जिसके बाद उसका साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन होता है, और उसके बाद फिर वो कंट्रोवर्शियल एक्यूजेशन लगाती है डॉक्टर अजीज़ के ऊपर। उसके बाद रॉनी हीजलॉप एक कैरेक्टर है जो कि ब्रिटिश सिटी मजिस्ट्रेट है चंद्रपुर का, और मिसेस मूरे का सन है। ही स्टार्ट्स ऑफ अपीयरिंग ओपन टू इंडिया बट क्विकली कन्फर्म्स टू द एटीट्यूड्स ऑफ द ब्रिटिश रूलिंग क्लास। ही एम्बडीज द कॉलोनियल माइंडसेट एंड बिलीव्स इन मेंटेनिंग रेशियल बाउंड्रीज फॉर द सेक ऑफ ब्रिटिश सुपीरियरिटी। वो एक इस तरीके का इंसान रहता है जिसको लगता है कि ब्रिटिशर्स जो है वो सुपर है, उनको सुपीरियरिटी के नज़रिए से देखना चाहिए, और ब्रिटिशर्स और इंडियंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो इंडियंस से हेट करता था, उनसे रूडली बिहेव करता था, और वो सारे मतलब जो ब्रिटिशर्स को नहीं करना चाहिए इंडियंस के साथ, जो टॉर्चर नहीं करना चाहिए था, वो भी उसमें शामिल था, वो करता था। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कैरेक्टर्स के बारे में। ये पैसेज जो इंडिया जो है एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट में हम लोग मॉस्क के बारे में पढ़ते हैं, दूसरा पार्ट में हम केव्स के इवेंट्स को पढ़ेंगे, और तीसरे पार्ट में हम टेम्पल्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले मॉस्क को डिस्कस करते हैं। मॉस्क क्या होता है सबसे पहले, यानी कि फर्स्ट पार्ट है, यानी यहाँ पर नॉवल स्टार्ट होता है। ये नॉवल एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और इस नॉवल में आपको देखने को मिलता है बहुत ही अलग अलग तरह का इवेंट। यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि इंडियंस और ब्रिटिशर्स के रिलेशनशिप को किस तरीके से ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर। तो एक्चुअली ये ब्रिटिशर्स होकर इस तरह से लिखते हैं। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं इस पूरे इवेंट को। स्टोरी कहाँ पे स्टार्ट होता है, मिसेस मूरे और एडेला क्वेस्टेड, ये दोनों जो ब्रिटिशर्स वुमेन मैंने बात की, इंग्लिश वुमेन मैंने बात की, ये दोनों आती हैं इंडिया देखने के लिए विजिट पे। ठीक है, और एडेला इज़ विजिटिंग टू डिसाइड वेदर शी शुड मैरी रॉनी हीजलॉप और नॉट। और वो रॉनी हीजलॉप कौन है, मिसेस मूरे का सन है, और एक ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट यानी कि ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और ब्रिटिश रूल्स को, ब्रिटिश सुपीरियोरिटी को मेंटेन करके रखता है। बोथ वुमेन आर क्यूरियस एंड ओपन माइंडेड। दोनों जो लेडीज़ रहती हैं वो ओपन माइंडेड और क्यूरियस रहती हैं, और रियल इंडिया को एक्सपीरियंस करना चाहती हैं, इंस्टेड ऑफ स्टेइंग लिमिटेड टू द ब्रिटिश सोशल सर्कल। उस वक्त का एक सिचुएशन था, जो अंग्रेज लोग होते थे वो अपना एक सोशल सर्कल बनाकर रखते थे। उनका मानना था इंडियंस आर अनसिविलाइज्ड, एंड उनके साथ रहने से क्या होता है, उनका सोशल स्टेटस ख़राब होगा, तो वो अपने सोशल सर्कल को बनाकर रखते थे। यानी अगर उनके वो पार्टी में जाना है तो सिर्फ वो ब्रिटिशर्स के पार्टी में जाएंगे,
उनको फ्रेंड्स बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो सब फॉलो करते थे ताकि अपनी सुपीरियॉरिटी को बना के रख सके। ओके, वन इवनिंग मिसेस मूरे विजिट अ मॉस्क एंड मीट्स डॉक्टर अजीज़। तो एक शाम को क्या होता है, इसी इंडिया को देखने के दौरान मिसेस मूरे जो है वो विज़िट करती है एक मॉस्क, एक मस्जिद विज़िट करती हैं, जहाँ पर वो डॉक्टर अजीज़ को देखती हैं। पहले तो डॉक्टर अजीज़ को ये जो लेडी है यानी मिसेस मूरे है, ये एक ब्रिटिशर्स लगती हैं, स्ट्रिक्ट ब्रिटिशर्स लगती हैं बाकी अदर की तरह। लेकिन जब दोनों के बीच में बातचीत होती है तो फिर बाद में पता चलता है कि मिसेस मूरे एक अच्छे ख्यालों वाली यानी कि एक ओपन माइंडेड लेडी है जो इंडियंस को बहुत अच्छे नज़र से देखती है और उसको इंडिया के बारे में जानने में क्यूरियोसिटी है। ठीक है, और डॉक्टर अजीज़ कौन होता है, तो एक यंग मुस्लिम डॉक्टर होता है। यहाँ पे मुस्लिम डॉक्टर इसलिए रिप्रेजेंट किया गया है क्योंकि मैंने उस वक्त अब हाजीपुर बोला था प्लेस, दैट इज़ बांकीपुर। बांकीपुर एक प्लेस है इंडिया में, ठीक है, बांकीपुर। तो एक्चुअली इस प्लेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर और भी कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं प्ले में, जिसको मैंने यहाँ पर बताया नहीं क्योंकि वो मेजर कैरेक्टर्स में नहीं आते हैं। जैसे महमूद अली आपको देखने को मिल जाएगा, उसके बाद फिर जो कि अजीज़ का फ्रेंड होता है और लॉयर होता है उसका जब वो केस लड़ता है। और भी कैरेक्टर्स हैं जैसे नारायण गॉडबोले मिल जाएंगे जो प्रोफेसर होते हैं और हिंदू फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो भी चीज़ें होती है इन लोगों के बीच में, तो वो बीच में कहीं कहीं पर उनका कैरेक्टर अपीयर होता है। आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है एक्चुअली। तो दोनों के बीच में बातचीत होती है। देयर पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल कन्वर्सेशन क्रिएट्स अ रेयर मोमेंट ऑफ क्रॉस कल्चरल कनेक्शन। दोनों में इतनी अच्छी तरीके से बातचीत होती है कि एक रेयर मोमेंट वहाँ पर देखने को मिलता है दोनों के बीच में, इवन ऑफ फ्रॉम अपोजिट कल्चर, क्रॉस कल्चर कनेक्शन, कल्चरल कनेक्शन के बावजूद दोनों के बीच में बातचीत अच्छे से होती है और दोनों एक दूसरे से रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करते हैं। लेटर होता ऐसा है, डॉक्टर अजीज़ इज़ इंट्रोड्यूस टू साइरल फील्डिंग। एक पार्टी में डॉक्टर अजीज़ को साइरल फील्डिंग से इंट्रोड्यूस करवाती हैं मिसेस मूरे, द ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ अ लोकल गवर्नमेंट कॉलेज, जो कि एक प्रिंसिपल होता है लोकल गवर्नमेंट कॉलेज का। फील्डिंग इज़ लिबरल, फील्डिंग भी लिबरल है, ओपन माइंडेड है एंड रिस्पेक्ट करता है इंडियंस की, जो कि जस्टिस में बिलीव करता है एंड रिस्पेक्ट इंडियंस। ओके, फील्डिंग अरेंजेज अ टी पार्टी टू इनकरेज फ्रेंडली रिलेशंस। तो एक बार टी पार्टी अरेंज करता है आफ्टर मीटिंग इन दिस पार्टी। ये पार्टी एक्चुअली कोई ऑफिसर का पार्टी रहता है जिसमें ये सारे लोग जाते हैं और मिसेस मूर के रिक्वेस्ट पे, मिसेस मूरे के रिक्वेस्ट पे डॉक्टर अजीज़ को भी बुलाया जाता है। तो फील्डिंग भी एक टी पार्टी अरेंज करता है जिसमें कि फ्रेंडली रिलेशंस को इनकरेज करने का उसका पर्सपेक्टिव रहता है। लेकिन ये स्टार्ट अच्छे से होता है और कुछ देर के बाद यहाँ पर ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में डिफरेंस शो होना स्टार्ट हो जाता है। ब्रिटिशर्स का जो आदत है अपने आप को सुपीरियर दिखाना, वो स्टार्ट हो जाता है। मोस्ट ब्रिटिश ऑफिसर्स आर रूड, रेसिस्ट एंड बिलीव इन देयर सुपीरियॉरिटी ओवर इंडियंस। वो इंडियंस को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी वहाँ पर ब्रिटिशर्स होते हैं जैसे कि फील्डिंग और मिसेस मूरे, जो कि जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं इंडियंस को समझने में। ठीक है, और उनको रिस्पेक्ट देते हैं और उनको अच्छे नज़र से देखते हैं। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट में केव्स में हम लोग डिस्कस करते हैं। जो भी चीज़ें होती है केव्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है इस वर्क का, इस नॉवेल का। तो सो द हॉस्पिटैलिटी एंड बिल्ड फ्रेंडशिप। डॉक्टर अजीज़ भी मिसेस मूरे एंड एडेला को एक्चुअली इनवाइट करता है। एक्चुअली इनवाइट नहीं करता, ये लोग इंटरेस्टेड होते हैं विज़िट करने के लिए उसके घर को, लेकिन वो सोचता है कि इससे बेटर घर बुलाऊं, उससे बेटर है, क्योंकि सबको तो नहीं पता है कि ये लोग का नेचर कैसा है और ये अच्छे ब्रिटिशर्स हैं। हो सकता है कोई बैड बिहेव कर दे इनके साथ, कुछ बोल दे इनको तो बुरा लग जाएगा। तो डॉक्टर अजीज़ ने डिसाइड किया कि चलो एक माराबार केव्स है, वहाँ के ट्रिप पे चलते हैं। तो ये लोग सभी जाते हैं और माराबार केव्स में एक्चुअली 2-3 लोग वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि केव्स में अजीज़, मिसेस मूरे, मिस अडेला क्वेस्टेड, फील्डिंग एंड गॉडबोले जो है एक्चुअली वो जो मैंने आपको बताया जो अपीयर होता है कहीं कहीं पर प्रोफेसर, वो सब साथ में जाते हैं ट्रेन में। ठीक है, लेकिन फील्डिंग और गॉडबोले जो है
वो लेट हो जाता है किसी वजह से और स्टेशन नहीं पहुंच पाता है। तो उसके बाद फिर एडेला और मिसेस मूरे को अजीज़ के साथ अकेले जाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आनी चाहिए। द केव्स आर मिस्टीरियस, जो केव्स है वो मिस्टीरियस है। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो केव्स जाते हैं। केव्स जो है मिस्टीरियस है और सिम्बॉलिक है नोवेल में, जो कि दूसरे घटनाओं को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया इनसाइड द केव्स मिसेस मूरे फील डिस्टर्ब्ड बाय स्ट्रेंज इको एंड सीम्स टू मेक ऑल साउंड्स मीनिंगलेस। जब मिसेस मूरे वो केव्स को देखने जाती हैं तो उसको लगता है कि वो जो केव है एक्चुअली वो ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं, उसको ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगता वो प्लेस, और इको वगैरह है, प्रॉपर आवाज़ें नहीं आती हैं, लैक ऑफ क्लैरिटी है, विजिबिलिटी कम रहती है। ये सारी चीज़ें वो जब देखती हैं, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, तो वहाँ से वो निकल जाती है बाहर, बोलती है आप लोग घूमो, मैं तब तक थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। इट हैज़ अ डीप इफ़ेक्ट ऑन हर, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और वहाँ पे वो निकल जाती है, एक्चुअली इस जगह से बाहर निकल जाती है। तो बुरा लगता है डॉक्टर अजीज़ को थोड़ा सा, लेकिन अब बच जाते हैं डॉक्टर अजीज़ और एडेला क्वेस्टेड। एडेला और अजीज़ दोनों घूमने के लिए जाते हैं एक्चुअली, ठीक है। और केव्स में वेदर जो होता है बहुत हॉट होता है, बहुत गर्म होता है। तो यहाँ पे है एडेला और डॉक्टर अजीज़ जब अंदर में जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो बातचीत करते करते घूमते घूमते एडेला कहीं खो जाती है, ठीक है। एडेला दूसरे रास्ते से चली जाती है कहीं पे, और डॉक्टर अजीज़ उसको खोजने जाते हैं लेकिन उसको फाइंड नहीं कर पाते हैं। अजीज़ अज्यूम्स दैट जो मिस डेरेक है एक्चुअली उसकी एक फ्रेंड है एडेला क्वेस्टेड की, मे बी उसके साथ एडेला चली गई, ठीक है, जो कि वहाँ पे उसको मिलती है। उसी टाइम पे वहाँ पे फील्डिंग और गॉड बोले दोनों कार से आते हैं एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि उनकी ट्रेन मिस हो जाती है तो वो लोग कार से पहुँचते हैं। फिर ये लोग ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन की तरफ चल देते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सारा का सारा प्रॉब्लम, सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर बात है कि डॉक्टर अजीज़ ने तो ये सोचा कि एडेला जो है वो चली गई अपने फ्रेंड के साथ, लेकिन एडेला कहीं जाती नहीं है, वो वहीं पर रहती है। जब एडेला केव्स में अलोन एंटर करती है, जब अकेले हो जाती है एक्चुअली, तो वहाँ पे डार्कनेस, कन्फ्यूज़न की वजह से वो पैनिक करने लगती है, उसको डर लगने लगता है, उसको अजीब फील होता है। और बहुत सारे प्लेसेस में आपको ये बताया जाएगा कि वो बेहोश हो जाती है और चोट वगैरह लग जाता है उसको। लेकिन उसको ये लगता है फिर बाद में कि डॉक्टर अजीज़ ने उसके साथ कुछ बुरा किया है। मे बी सी ट्राइड सी एक्चुअली ही अटेम्प्टेड टू रेप हर एंड सी फेल्ट दैट डॉक्टर अजीज़ हैज़ असॉल्टेड हर। इन ट्रुथ नथिंग हैपेंड। ट्रुथ रियलिटी ये है कुछ भी नहीं हुआ था, बट सी इज़ सो ओवरवेलम्ड बाय फियर एंड डिसओरिएंटेशन। लेकिन वो इस तरीके से ओरिएंटेशन और फियर में बहुत ज़्यादा ओवरवेलम्ड हो जाती है कि वो फॉल्सली अक्यूज़ कर देती है डॉक्टर अजीज़ को। और ये कब होता है? जब वो घर पहुंचती है एक्चुअली, तो उसके जो हस्बैंड हैं, जो कि मतलब वुड बी हस्बैंड जो हैं, जो कि ब्यूरोक्रेट रहते हैं, वो उसके पूछते हैं कि तुम कहाँ गई थी, तो वो बताती है कि मैं माराबर केव्स गई थी, वहाँ पर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि वो इंडियन का इतना मतलब हिम्मत, जो तुम्हारे साथ तुमको अकेले छोड़ के आ जाए, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो बोलता है, वो कन्विंस कर देता है एडेला को कंप्लेन करने के लिए। तो एडेला कंप्लेन कर देती है सिंपली पुलिस में कि डॉक्टर अजीज़ ने उनको ट्राई किया, अटेम्प्टेड टू असॉल्ट हर। आफ्टर दैट अजीज़ जैसे डॉक्टर अजीज़ और सब लोग जैसे स्टेशन पहुंचते हैं, अजीज़ को बिना रीज़न बताए अरेस्ट कर लिया जाता है। अजीज़ बहुत चिल्लाता है कि मैंने क्या किया है, मुझे बताओ, व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाई आर यू अरेस्टिंग मी एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड दिस लीड्स टू अ मेजर क्राइसिस। इसके बाद एक बहुत बड़ी घटना सामने आती है। द ब्रिटिश ऑफिशियल्स इमीडिएटली अज्यूम्ड हिज गिल्ट। बिना किसी सबूत के वो डॉक्टर अजीज़ को गिल्टी मान लेते हैं और उसको क्या कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके खिलाफ उनका नज़रिया चेंज हो जाता है और रूड बिहेव हो जाता है। जबकि एक तरफ इंडियंस अजीज़ की बात मानते हैं और अजीज़ को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनके नेचर को इंडियंस समझते हैं, बिलीविंग ही इज़ इनोसेंट। इंडियंस मानते हैं कि डॉक्टर अजीज़ जो है वो इनोसेंट है। द इंसिडेंट वर्सन्स द डिवाइड बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। अब दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में बहुत ज़्यादा क्लैश हो जाता है,
फील्डिंग ट्राइज टू स्टे न्यूट्रल, क्योंकि फील्डिंग न्यूट्रल रहना चाहता है, क्योंकि अगर वो किसी का सपोर्ट करेगा, अगर ब्रिटिशर्स के साथ जाएगा तो डॉक्टर अजीज़ को बुरा लग जाएगा, और डॉक्टर अजीज़ के साथ जाएगा तो ब्रिटिशर्स को बुरा लग जाएगा। तो बेस्ट थिंग ये है कि वो न्यूट्रल रहना चाहता है, वो किसी भी मैटर में, क्योंकि वो भी साथ में था, वो किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहता है, ठीक है। बट ही इज़ क्रिटिसाइज्ड बाय अदर पीपल, लेकिन ब्रिटिश क्योंकि वो न्यूट्रल रहता है तो ब्रिटिशर्स उसका मजाक बनाने लगते हैं, उसका उसके ऊपर आरोप लगाने लगते हैं कि तुम मिले हुए हो डॉक्टर अजीज़ के साथ। नो पार्ट 3 में एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। दिस एक्शन टेक प्लेस इन हिंदू टाउन ऑफ मऊ। मऊ आपको मैंने बताया था क्योंकि ये इवेंट जो है बांकीपुर से रिलेटेड है, तो मऊ यूपी में है, आपको पता होगा। वहाँ पर एक रिलीजियस फेस्टिवल हो रहा होता है। अभी तक मिसेज मूरे जो है हैज़ डाइड ड्यूरिंग हर सी वॉयज बैक टू इंग्लैंड। अब होता है इस बीच में ये है, मिसेज मूरे अपने बेटे को बोलती है जा करके कि ये जो अक्यूजेशन है ये गलत है, डॉक्टर अजीज़ एक अच्छा इंसान है। तो उसको गुस्सा आ जाता है, वो उसको बोलता है मिसेस मूरे को कि तुम चले जाओ, ठीक है। उसका बेटा रहता है, वो अपनी माँ को एक्चुअली भेज देता है इंग्लैंड, और जहाँ पर वो बीमार भी रहती है, थकी हुई रहती है, लेकिन इसके बावजूद वो उसको भेज देता है। रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। और स्पिरिचुअल प्रेजेंस स्टिल इन्फ्लुएंसेस द स्टोरी एंड द कैरेक्टर्स, स्पेशली अजीज़। लेकिन अजीज़ के बारे में उसके जो ख्याल रहते हैं, उसका जो नज़रिया रहता है डॉक्टर अजीज़ के बारे में, वो सब बहुत ही अच्छा रहता है, और वो अजीज़ को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। एडेला को कुछ देर के बाद, एक्चुअली जाने से पहले जो मिसेस मूरे है वो एडेला को बोलती है कि तुमने गलत किया है, तुम जा कर के ये कन्फेस कर लेना या अपना स्टेटमेंट चेंज कर लेना जा कर के कोर्ट में। तो वो जा कर के अपना स्टेटमेंट चेंज कर लेती है, क्योंकि उसको लगने लगता है कि वो गिल्टी है, और वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ड है। फाइनली वो फील्डिंग से पूछती है, तो फील्डिंग बोलता है कि तुमने गलत किया है, तुमको जाके अपना स्टेटमेंट चेंज कर लेना चाहिए कोर्ट में। तो उसको रियलाइज़ होता है कि उसने एक मिस्टेक कर दिया है। सी ब्रेवली टेल्स द कोर्ट दैट डॉक्टर अजीज़ इज इनोसेंट एंड दैट सी वॉज रॉन्ग। वो बताती है कोर्ट में कि वो गलत है, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, डॉक्टर अजीज़ इनोसेंट हैं। अजीज़ इज़ रिलीज्ड, लेकिन उस वक्त अजीज़ को ये बहुत बुरा लगता है, वो कोर्ट में चिल्लाने भी लगता है कि मैं तो अब से यही बोल रहा था, लेकिन मेरा कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा था, इतनी बार मैंने बोला, लेकिन एक ब्रिटिशर्स ने एक बार बोल दिया तो आपने उसको ट्रस्ट कर लिया। इवन कोर्ट भी उसके बात को तुरंत मान गया। बट हिज ट्रस्ट इन द ब्रिटिश इज़ ब्रोकन फॉर एवर। लेकिन अब उसका भरोसा ब्रिटिशर्स के ऊपर से उठ गया था कि कोई ब्रिटिशर्स अच्छा भी हो सकता है। ही फील्स डीपली हर्ट एंड बिट्रेड बाय फॉल्स एक्यूजेशन। जब उसके ऊपर गलत आरोप लगते हैं तो बहुत ज़्यादा धोखा खाया हुआ महसूस करता है, और उसको लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसके साथ खिलवाड़ हुआ है। क्विक जजमेंट फ्रॉम द ब्रिटिश साइड, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत जल्दी जजमेंट ले लिया। एक बार कहा उसको अरेस्ट कर लिया, एक बार कहा उसको छोड़ दिया गया, लेकिन ये 1000 बार चिल्लाते रहे इस बीच में दैट आई एम इनोसेंट, किसी ने नहीं सुनी इसकी। दो फील्डिंग रिमेन्स लॉयल टू अजीज़, इसके बावजूद अजीज़ जो है और फील्डिंग ये एक दूसरे के लिए लॉयल रहते हैं। देयर फ्रेंडशिप स्टार्ट्स टू ब्रेक ड्यू टू कल्चरल एंड पॉलिटिकल डिफरेंसेस। दोनों के फ्रेंडशिप के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है। अजीज़ बिगिंस टू बिलीव दैट ट्रू फ्रेंडशिप इज़ नॉट पॉसिबल अंडर ब्रिटिश रूल, ठीक है। कुछ दिनों के बाद जब अजीज़ और फील्डिंग की मुलाकात होती है तो दोनों एक राइड पर जाते हैं, ठीक है। और राइड पर जब जाते हैं तो अजीज़ बोलता है, फील्डिंग बोलता है कि मैं आपका एक अच्छा दोस्त हो सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर अजीज़ बोलते हैं, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ होता है, वो बोलता है कि हम तब तक अच्छे फ्रेंड्स नहीं हो सकते हैं जब तक कि इंडिया फ्री नहीं हो जाए, यानी इंडिया आज़ाद नहीं हो जाए। जब ब्रिटिश यहाँ से चला जाएगा, जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएंगे, तभी एक इंडियन और ब्रिटिशर्स के बीच में फ्रेंडशिप हो सकती है। वेर इंडिया कैन लीव विद डिग्निटी, जब इंडिया के लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, आत्मसम्मान होगा, उनकी कुछ रिस्पेक्ट होगी, उनको इंसान की तरह समझा जाएगा, तभी फ्रेंडशिप हो सकती है। फील्डिंग रिस्पेक्ट अजीज़ बट कैन नॉट फुली अंडरस्टैंड हिज पेन। फील्डिंग समझता है उसकी बात को, लेकिन उसके पेन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, डीपली नहीं समझ पाता है, और उसके पॉलिटिकल फीलिंग्स को नहीं समझ पाता है उसके साथ, क्योंकि जो भी बुरा हुआ वो सिर्फ डॉक्टर अजीज़ ही समझ सकता है। द नॉवेल एंड्स विद अजीज़ एंड फील्डिंग राइडिंग टुगेदर। यहीं पर इसी राइड के साथ साथ नॉवेल भी ख़त्म हो जाता है, और दोनों के बीच में बातें होती हैं पॉलिटिक्स के बारे में, फ्रीडम के बारे में, और उसके बाद फिर ट्री, स्काई, लैंडस्केप अपीयर टू से नॉट येट सिम्बलाइजिंग दैट रियल यूनिटी एंड फ्रेंडशिप कैन नॉट हैपन अंडर कॉलोनियलिज्म। और जो भी इवेंट्स हैं उस जगह, ट्री हो गया, स्काई हो गया, लैंडस्केप हो गया, ये सारी चीज़ें उनको बताते एक तरह से सिंबलाइज करता है कि फ्रेंडशिप इज़ नॉट पॉसिबल इन कॉलोनियलिज्म, ठीक है। जब इंडिया गुलाम हो तब यहाँ पर इंडियन के साथ, कोई ब्रिटिशर्स के साथ फ्रेंडशिप नहीं पॉसिबल है।
ये सारी चीज़ें डॉक्टर अजीज़ बोलता भी है फील्डिंग को, फिर यहीं पर बातचीत करते करते पूरा का पूरा प्ले खत्म हो जाता है। कंक्लूजन क्या है? अ पैसेज टू इंडिया इज़ मोर देन अ नोबल बट अ लीगल केस। लीगल केस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, एक नोवेल भी ये है। इट इज़ अ डीप स्टडी ऑफ कल्चरल, स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से राइटर ने, जो कि बहुत ही E.M. फॉस्टर ने बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाया है। कॉलोनाइज़र एंड कॉलोनाइज्ड। कॉलोनाइज़र कौन है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स हैं। और कॉलोनाइज्ड कौन था उस वक्त? तो इंडिया था, इंडियंस। दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो बताया, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है फॉस्टर ने वो बताया। इवन विद गुड इंटेंशंस, फ्रेंडशिप एंड अंडरस्टैंडिंग आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इन अ सिस्टम बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी एंड रेसिज्म। ठीक है, यहाँ पर इंडिया क्योंकि गुलाम था किसी देश का, तो यहाँ पर इम्पॉसिबल उनको लग रहा था ये सारी चीज़ें, कि फ्रेंडशिप भी यहाँ पर पॉसिबल है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है नोवेल में। और नोवेल जब ख़त्म होता है तो हमें एक देखने को मिलता है, सजेशन टाइप का एक चीज़ देखने को मिलता है, जिसमें हमें पता चलता है यूनिटी कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन देयर इज़ फ्रीडम। यूनिटी तभी मिल सकता है, फ्रेंडशिप तभी हो सकती है जब फ्रीडम हो, जब रिस्पेक्ट हो, जब इक्वालिटी हो। क्योंकि आपने उस वक्त देखा होगा जब डॉक्टर अजीज़ को ब्रिटिशर्स एक तरफ से ये कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, उस वक्त सभी इंडियंस डॉक्टर अजीज़ के साथ थे। सभी इंडियंस कौन क्या थे? डॉक्टर अजीज़ के साथ थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी उसके साथ थे। ठीक है, तो ये कल्चरल यूनिटी को दिखाता है। जो भी चीज़ें हैं, आपने इस पूरे प्ले को आई थिंक एन्जॉय किया होगा, इस पूरे नोवेल को आपने एन्जॉय किया होगा। ये प्ले नहीं है एक्चुअली, ये एक नोवेल है, आपने इसको एन्जॉय किया होगा। एंड जो राइटिंग स्किल है, जो प्रॉब्लम है, एक ब्रिटिश होने के बावजूद जो E.M. फॉस्टर ने रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया, दैट्स रियली ब्यूटीफुल। एंड थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा, इसका PDF आपको चाहिए, तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश लिटरेचर नोट्स बाय रघुवंश क्लासेस। तो आप वहाँ पर जा करके इसको नोट्स को फाइंड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप चाहें सपोर्ट करना हमें, तो सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स भी पड़े हुए हैं, आप कमेंट में सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछें, मैं अगले वीडियो में उसको डिस्कस करूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग इंग्लिश एंड बेस्ट ऑफ लक।